स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो इसका नाम है 3i एटलस। और ये स्टार्टिंग में नासा के द्वारा हमारे अंतरिक्ष में इसकी मूवमेंट कैच की गई थी। फिर उनकी जो रिपोर्ट आई, जैसे जैसे इसको स्टडी किया गया, तो लॉन्ग टर्म में उन्होंने ये कहा कि ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि कोई कोमेट है। उनके अनुसार पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि ये दूसरे ग्रह से या जो एलियन वगैरह होते हैं वो शायद हो सकते हैं, उनका कोई स्पेसशिप या स्टारशिप जो भी है वो हो सकता है। और ये जो थ्योरी है ये सिर्फ नासा ने ही नहीं कहा। टाइम के अनुसार जब इसको नोटिस किया चाइना की एजेंसी ने और जापान की एजेंसी ने, उनकी भी रिपोर्ट के अनुसार उनका भी यही है कि 90% ये लग रहा है कि ये भाई नेचुरल तो बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि पॉसिबली ये है कि या तो कोई दूसरे ग्रह से एलियन वगैरह आ रखे हैं, तो उनका ही कुछ ऐसा लगने लग रहा है। तो इसके नाम पे आते हैं कि इसका नाम 3i एटलस ही क्यों रखा गया है। बेसिकली ये जो नाम है ये नासा के द्वारा दिया गया है, और 3 नंबर इसलिए दिया गया है क्योंकि इससे पहले भी 2 ऐसे ऑब्जेक्ट देखे गए हैं जो देखने में बिल्कुल भी मतलब नहीं लगे कि नेचुरल है। तो ऐसे लग रहा है कि भाई ये कोई मतलब एलियंस वगैरह आए हुए हैं। तो ये इस तरीके का तीसरा सीगमेंट है, तो इसलिए इसको 3 नंबर दिया गया है। आई का मतलब होगा इंटरस्टेलर यानी कि ऑब्जेक्ट वगैरह। और एटलस इसलिए दिया गया है क्योंकि ये स्टार्टिंग में जिस टेलीस्कोप के द्वारा देखा गया वो एटलस टेलीस्कोप था, तो नासा का है वो, तो इसलिए इसको नाम दिया गया 3i एटलस। क्या होता है कि इस तरीके के बहुत से नेचुरल कॉमेट हैं वो हमारे अंतरिक्ष में चलते रहते हैं। तो जब समय के साथ इसको नोटिस किया गया तो पहले तो सोचा कि शायद ये भी होगा नेचुरल, बट देखा गया जैसे जैसे ऑब्जर्व में लाया गया तो टाइम के अनुसार तो देखा कि जो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, जैसे कि जो नेचुरल कॉमेट वगैरह होते हैं उनमें क्या होता है कि जो धूल कण वगैरह है ना, गैस वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। तो जब ये पास आया और भी पास आया तो देखा इसमें इस तरीके की मतलब प्रॉपर्टी है नहीं। और जिस तरीके से इसकी स्पीड वगैरह जो चल रही थी और जो चेंज हो रखी है, और दूसरा इसके यहाँ से सिग्नल भी कुछ हमारे जो है अर्थ पे भेजे जा रहे हैं, तो फिर ये समझ में आया कि 90% चांसेस है कि भाई ये नेचुरल तो नहीं लग रहा। और ये सेम नासा ने भी कहा है, साथ में जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसने भी, चाइना की ने भी, इन सभी ने भी टाइम के साथ जब ऑब्जर्व किया तो उनका सभी की जो स्टेटमेंट ये है कि 90% जो है ये ऑब्जर्व नहीं है। एक्चुअली क्या है कि हमारे जो इंडियन मीडिया है उसके अंदर इसके बारे में ज़्यादा चर्चा है नहीं, तो वर्ल्ड मीडिया में इसकी काफ़ी चर्चा है क्योंकि वहाँ पे साइंस को थोड़ा दिया जाता है। तो खैर छोड़ते हैं उस बात को। तो हम दूसरा इसको नोटिस किया गया इसकी स्पीड की वजह से। इसकी जो स्पीड है वो लगभग 100 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास है, जबकि जो नॉर्मल कोमेट होते हैं उनकी इतनी स्पीड नहीं होती। इसकी स्पीड उनसे काफ़ी मतलब ज़्यादा ही है। इसके साइज़ की बात करें तो बेसिकली क्या है कि अंदाज़ा लगाया जा रहा है, क्योंकि अभी बहुत दूर है हमारे उससे, है ना, ये लगभग सन के आसपास में है, तो लगभग अंदाज़ा लगाया जा रहा है लगभग 300 मीटर से 5 किलोमीटर के आसपास ये लंबा हो सकता है। बाकी ये अभी जो है पृथ्वी से काफ़ी दूरी पर है, तो इसका बहुत ही कम पॉसिबल चांस है कि ये हमारे अर्थ पे अभी लैंडिंग करेगा अगर ये एलियन स्पेसक्राफ्ट है तो। बाकी आने वाले टाइम में कुछ शायद और क्लियरिटी टाइम के साथ मिलेगी, क्या ये सच में मतलब एलियन क्राफ्ट है या फिर नेचुरल भी है। बाकी अब तक जो भी है वो 90% चांसेस है कि भाई ये मतलब नेचुरल नहीं है। पॉसिबली मतलब साफ साफ उनका कहना है कि शायद ये एलियन क्राफ्ट ही है।